जय हिंद दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर कुछ भी हो, लेकिन फिटमेंट फैक्टर के साथ छेड़खानी न हो। फिटमेंट फैक्टर हमारे बीच के अंतर को न बढ़ाए, हमारे बीच के परसेंटेज को न बढ़ाए, हमारे बीच के भेदभाव को न बढ़ाए। और इस बार जी न्यूज के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई है, ये पहले से कमर कस ली है। आपको सुनना होगा कि आखिर किसने कहा है, क्या कहा है। पहले थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। वो बात अब पीछे रह गई है। अब फिटमेंट फैक्टर कॉमन होना चाहिए, चाहे आप पे लेवल 1 के हैं, चाहे पे लेवल 18 के हैं, चाहे आप किसी पे बैंड के हैं, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी का जो फर्क है उसको आप बड़ा नहीं कर सकते। वो तो ऑटोमेटिकली ही बड़ा हो रहा है। यदि आप समान फिटमेंट फैक्टर लेके आते हो तब भी बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट दिखाऊंगा, कल की मीटिंग के बारे में दिखाऊंगा कि कल कैबिनेट की मीटिंग में आज जेसीएम के सचिव गए थे। वो किस लिए गए थे और उन्होंने अपना ये पत्र जारी किया है, इसके बारे में बात करेंगे। जी न्यूज ने एक खबर छापी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्यों उन्होंने कहा, ये हम और आपने समझना है। एक कर्मचारी पे लेवल 1 जिसकी 18,000 मूल वेतन है, अब उसको 2.0 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो 18,000 से उसकी उस हिसाब से 36,000 हो जाएगी। और आज 7th पे सीपीसी में एक अधिकारी है, उसकी 1,25,000 है, अब उसकी 2,50,000 हो जाएगी। अब हम चाह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 ही रहे सबके लिए, लेकिन 2 रहने के बाद भी कितना बड़ा अंतर है वो तो आप देखिए। 18,000 और 1,25,000 के बीच का डिफरेंस बनता है 1,07,000। 1,07,000 का अंतर है। अब उन्होंने कहा ये अंतर को और मत बढ़ाओ। यदि मैं मल्टीपल 2 फिटमेंट फैक्टर 2 को लेता हूं तो 36,000 तो एक कर्मचारी की होती है और अधिकारी की 2,50,000 होती है। अब ये 1,07,000 से 2,14,000 तो ऑटोमेटिक हो गया। अंतर 1,07,000 से 2,14,000 हो गया। और फिर इसके ऊपर आपको हर महीने 2% भी डीए मिलेगा, तो वो हर महीने की जो उसकी पेंशन है या सैलरी है, तो 10 से 15 से 20,000 और वो बढ़त में। तो फिर क्या ये मजाक है, ये खेल है। यानी इस बार जो पकड़ के रखा है, इस बार जो बिल्कुल टाइट करके रखा है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे अधिकारी शांत बैठे। इसलिए उस दिन हम गए थे जंतर मंतर पर, यही बात हुई थी। और अच्छी बात यह है कि इस बात को लेकर के जेसीएम संगठन के बड़ा पदाधिकारी वो अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने कर्मचारियों के लिए मांग रहे, जो कि पूरे दिन रात मेहनत करके उन अधिकारियों के आदेश पे काम करते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर 1 होना चाहिए। इसकी खबर पहले जो कल मीटिंग थी उसकी, ये आप समझ गए होंगे कि उसी रेशियो में इनका बढ़ेगा। क्या ये अन्याय नहीं है, क्या ये शोषण नहीं है? 18,000 वाले को 36, 1,25,000 को 2,50,000, 1,07,000 का डिफरेंस पहुंचता है 2,14,000। यानी वैसे ही डबल डिफरेंस भी डबल हो गया, डीए में और हो जाएगा। ये शोषण है, ये नहीं होना चाहिए। आप अधिकारी हो, आपकी तनख्वाह ज्यादा है, आपको फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, ज्यादा है, डिफरेंस 2,14,000 स्वीकार है। अब यदि कर्मचारी की 2 का फैक्टर रहता है तो ये जाते हैं, इनका फैक्टर लगा जाए 2.5 तक, तो आप समझ सकते हो कि कितना होगा। 2.5 भी दिया तो आप समझ सकते हो ना कि कितना होगा, वो आप गुणा भाग लगा सकते हो। यदि मैं सीधा सीधा कहूं 1,25,000 इंटू 2.50 3,12,000 हो जाएगा। अब 3,12,000 माइनस 36,000 2,76,000, यानी 2.25 लाख का अंतर। और ये शांति से, इस पर किसी ने पीछे शोर नहीं किया, लेकिन अब शोर शुरू हुआ है और इस शोर का हम स्वागत करते हैं। फौजियों ने भी जंतर मंतर पर उठाया और मीडिया भी उठा रही है, और जितने ट्रेड यूनियंस हैं, बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने भी उठाया। और कल एक मीटिंग थी, आप देखते हो, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशंस की। द जनरल सेक्रेटरी ऑल एफिलिएटेड यूनियंस डियर कामरोड्स, उन्होंने अपने हिंदी में मैं पढ़ के बताता हूं कि सचिव, पेंशन सचिव भारत सरकार के साथ आज बैठक हुई। पुरानी पेंशन भारत सरकार की अध्यक्षता को लेकर, जैसा कि ओल्ड पेंशन 1 अप्रैल 2004 से ये बनी थी, आपने ओल्ड पेंशन सिस्टम को बंद करके एनपीएस डाला, उसके बाद यूपीएस डाला, और उसको लेकर के उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार मीटिंगें हुई, और सभी ने जाकर के
केंद्रीय सचिव से और केंद्रीय मंत्री के सामने ये रखा कि आपको यूपीएस में और सुधार करना पड़ेगा और केंद्रीय कर्मचारी की जितनी भी मांगे हैं, पेंडिंग मांगे हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि फिटमेंट फैक्टर के साथ हम अब समझौता नहीं करेंगे। यानी एक सीनियर लोग भी कह रहे हैं हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि हमें कॉमन फिटमेंट फैक्टर चाहिए। दोस्तों, आप ये लेटर किसी को चाहिए दिनांक 25 फरवरी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मुद्दे पर हमने कई बार विभिन्न वार्ता और कई प्रकार के आंदोलन किए, और लेकिन कल जो हमारी मीटिंग हुई, बैठक में इस बात पर आम सहमति हुई कि उन कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति 31 दिन पहले से आवेदन दिया गया है, अधिसूचना मिली हुई है, तो उन्हें पुरानी पेंशन के तहत कवर किया जाएगा। जो भी उनका ये पुरानी पेंशन का मामला है, इसके ऊपर उन्होंने अपना पक्ष रखा और तमाम मुद्दों पर बात हुई और इसके ऊपर लेटर। अब आते हैं जी न्यूज के हवाले से, उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट कारक एनसीजेसीएम केंद्र सरकार के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर चाहता है। एक समान फिटमेंट फैक्टर चाहता है। भुगतान बैंड की परवाह किए एनसीजेसीएम के एक आधिकारिक निकाय जो नौकरशाहों से बना है। लेबर यूनियन के नेताओं ने कहा है कि वह चाहते हैं कि फिटमेंट कारक सभी पे बैंड और सभी लेवल के लिए समान हो, चाहे पे बैंड 1 का हो चाहे पे बैंड 4 का हो। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट मशीनरी सभी पे बैंड में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए समान फिटमेंट फैक्टर स्थापित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के साथ बातचीत कर रही है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी अपने वेतन बैंड की परवाह किए बगैर एक कॉमन फिटमेंट फैक्टर प्राप्त करेंगे, जैसा कि एनसीजेसीएम के आधिकारिक निकाय ने जी न्यूज और एनडीटीवी को बताया। उसमें जेसीएम के सचिव मिश्रा ने, यदि कोई मानक फिटमेंट फैक्टर आता है और कर्मचारियों के सामने, तो हम इस बात का विरोध करेंगे। उन्होंने 7वें वेतन आयोग को याद दिलाया कि जिसकी कम सैलरी थी उसको आपने 2.57 दिया, उसके बाद आपने पे बैंड 2 को 2.62 दिया, पे बैंड 3 को 2.67 दिया, फिर ऊपर वाले को 2.72 दिया और ऊपर वाले को आपने 2.81 दिया। तो ये मजाक नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा है कि समान दृष्टिकोण और यूनिफॉर्मिटी, कम से कम डिफरेंस की तो रखो, रेशियो की तो रखो, कुछ तो समान रखो। क्यों नीचे वालों को दबाया जाता है, क्यों नीचे वालों का हनन किया जाता है? जबरदस्त आर्टिकल है। 4वें वेतन आयोग ने न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच विशाल अंतर को कम करने की आवश्यकता के बारे में बात की थी, लेकिन तब से अंतर केवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हमारे विचार में 8वें वेतन आयोग को इस संबोधित करने के एक समान फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करनी चाहिए, और ये बात हम लगातार वेतन आयोग के सामने हम अपनी रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, वित्त मंत्री के सामने रखेंगे। पिछले हफ्ते कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक साथ बैठक में जेसीएम स्टाफ पक्ष ने मांग की अटूट वेतनमान, और उन्होंने कुछ पे लेवल की बात की थी, जैसा आप सबको पता है। अब उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग के वेतन संशोधन के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर 2.81 का आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पिछले महीने सरकार द्वारा अनुमोदित 8वें वेतन आयोग का एक अध्यक्ष 2 सदस्य से मिलकर बनता है। इसके बाद हम उनके जो भी हितकारक चीजें हैं उनसे हम लगातार बात करेंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल अब खुल्लम खुल्ला ये चीज सामने आई है और ये आना बहुत जरूरी थी। अब हमारी बातें, तो हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है और हमारे पद का अंतर है, पेंशन का अंतर है, पे का अंतर है, हमारे बीच में ईगो का बहुत बड़ा अंतर है। ईगो का अंतर है, हमारी तरफ कोई देख के भी राजी नहीं है, बस जरूरत के हिसाब से जवानों का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इस बात पर हमेशा जो भी यूट्यूब चलाते हैं, जो भी फौजी भाई हैं, इस बात पर विशेष जोर दें। मेरा आप लोगों से ये विनम्र आग्रह है। यदि आपको कोई इसी चीज़ का हमारे पास जो मटेरियल है हम सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप एक एक एग्जाम्पल निकालोगे तो आपको बड़ा दर्द होगा। हमें क्या मिलता है, हमारे नाम पर बार बार वही होगा। इस बार हमें डट के इस बात का मुकाबला करना है। धन्यवाद।